बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रियंका गांधी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। सरकार ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 1000 बसों की लिस्ट मांगी है। बसों के साथ चालक, कंडक्टर की लिस्ट मांगी गई है। गृह विभाग ने बसों की लिस्ट मांगी है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहले पत्र के माध्यम से और उसके बाद ट्विटर पर लिखा था और बसें चलाने की परमिशन मांगी थी। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रियंका गांधी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। सरकार ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 1000 बसों की लिस्ट मांगी है। दरअसल प्रियंका गांधी ने पत्र और उसके बाद ट्विटर पर जानकारी देते हुए बसें चलाने की परमिशन मांगी थी और उसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और उस प्रस्ताव की लिस्ट भी मांगी गई है। चालक और कंडक्टर से जुड़ी हर जानकारी मुहैया कराने की बात कही गई है। गृह विभाग ने बसों की लिस्ट भी मांगी है। तो बड़ी खबर यह है, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वीडियो मैसेज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और पत्र के जरिए बसें चलाने की परमिशन मांगी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रियंका गांधी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करने के साथ साथ लिस्ट मांगी गई है। जो बसें कांग्रेस मुहैया करा रही है, बसों की लिस्ट, बस में कौन से चालक रहेंगे, कंडक्टर हैं, उनकी लिस्ट मांगी गई है, उनका विवरण मांगा गया है। गृह विभाग ने बसों की लिस्ट मांगी है। दरअसल जगह जगह मजदूर फंसे हुए हैं। अगर हम बात करें दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की, वहां से लेकर कई जगहों पर मजदूर फंसे हुए हैं। कोई मजदूर राजस्थान से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है और इन्हीं स्थितियों के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा जाना है और मजदूरों को उनके गृह जनपद भी पहुंचाना है। तो कई जगह से तस्वीरें सामने आई जहां पर अव्यवस्थाओं का भी आलम है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कई शहरों से जो तस्वीरें सामने आई वो अपने आप में बेहद चिंता में डालने वाली थी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। और इसी कड़ी में कांग्रेस लगातार निशाना साधती रही है, सवाल खड़े करती रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहले पत्र लिखा और बसें चलाने की परमिशन मांगी। उसके बाद सोशल मीडिया पर और वीडियो मैसेज के जरिए भी बसें चलाने की परमिशन मांगी और कहा कि मजदूर फंसे हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। तो आपने सुना कि वीडियो मैसेज के जरिए प्रियंका गांधी ने क्या मांग रखी थी और क्या परमिशन मांगी थी, और उसी कड़ी में यूपी सरकार ने अब फैसला ले लिया है और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके मायने यह है कि अब जो बसें चलाने की परमिशन कांग्रेस की तरफ से मांगी गई थी, उन बसों से जुड़ी जानकारी, डिटेल्स सरकार को मुहैया कराई जानी है। बसों के चालक कौन है, कंडक्टर कौन है, उनसे जुड़ी भी जानकारी जो है अब मुहैया कराई जाएगी और उसी के बाद ये बसें मजदूरों को ले जा सकेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बसें चलाने की जो परमिशन कांग्रेस की तरफ से मांगी गई थी, उस प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी। विशाल, प्रियंका गांधी ने पहले पत्र लिखा, सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, उसके बाद वीडियो मैसेज भी जारी किया, बस चलाने की परमिशन मांगी गई थी और आखिरकार अब प्रियंका गांधी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। प्रस्ताव स्वीकार करने के साथ साथ और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, आगे क्या कुछ होगा, जरा विस्तार से बताइए पूरी खबर।
देखिए, कल जिस तरह से कांग्रेस ने सबसे पहले एक वीडियो जारी किया और उसमें ये कहा कि तमाम बसें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में तमाम जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं, उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए राजस्थान और यूपी बॉर्डर पर खड़ी हैं और उनको परमिशन दी जाए ताकि वो उत्तर प्रदेश की सीमाओं में आ सकें। और यहाँ पर जो जिस तरह से प्रवासी मजदूर पैदल चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या कंटेनर में छुप कर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनको उनके घर तक पहुँचा सकें और इस बस का जो है प्रयोग हो सके। इसको लेकर कल पूरा दिन राजनीति होती रही। इसके बाद प्रियंका गांधी ने बाकायदा एक वीडियो संदेश जारी किया। इसके बाद भाजपा की तरफ से तमाम जो यूपी सरकार के मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, सवाल खड़े करते रहे कि आखिरकार इस तरह की राजनीति क्यों की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और अगर बस से ही लगानी है तो क्यों नहीं कोटा से जो है बस से बच्चों को उत्तर प्रदेश भेजा गया था, अगर कांग्रेस तमाम हितैषी बन रही है तो। इस तरह के तमाम बयानबाजी कल देखने को मिली। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल बाकायदा एक ट्वीट किया था। तो इसके बाद ये तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी कि इस बयान को लेकर और इस बस की राजनीति को लेकर तमाम तरह के अलग अलग बयान जो है वो सामने आ रहे थे। अब चूंकि यूपी सरकार की तरफ से ये आदेश दे दिया गया है कि जो 1000 बसों को देने की जो बात थी उसको परमिशन दे दी गई है, और इसके साथ साथ तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चालक होंगे, परिचालक होंगे, उन सब के डॉक्यूमेंट्स जो है वो गृह विभाग की तरफ से मंगा लिए गए हैं और उनको परमिशन दे दी गई है कि वो उत्तर प्रदेश में आकर तमाम प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए बाकायदा बसों का प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो वेरिफिकेशन है उसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन बसों को उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा। ये जो अगर अभी तक के आंकड़े की बात करें तो फिलहाल अभी कुछ देर पहले यूपी सरकार की तरफ से एसीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस वक्त ये कहा था कि अभी फिलहाल 12,000 बसें जो हैं वो लगातार प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने का कार्य कर रही हैं जो इस वक्त रूट पर हैं। इसके अलावा तमाम जगहों पर ट्रेनें भी जो हैं वो भी प्रवासी मजदूरों को लाने का काम कर रही हैं। तो इस तरह के आंकड़े भी यूपी सरकार की तरफ से अभी से 5 मिनट पहले दिए गए थे। हालांकि जो ये फैसला था खास तौर से एक्सेप्ट करने का, इसको इससे पहले तमाम तरह की बयानबाजी देखने को मिली थी और जो प्रवासी मजदूर थे उसको लेकर, चाहे वो मायावती हो, क्योंकि मायावती ने भी कल ट्वीट किया था, साफ तौर पे ये कहा था कि अगर वो बस यूपी भेज रहे हैं तो पंजाब क्यों नहीं भेज, इस तरह के ट्वीट कल मायावती के भी देखने को मिले थे। तो तमाम तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा था कल पूरा दिन, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। और जिस तरह से एक समस्या उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी कि तमाम प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक जाने के लिए पैदल ही सफ़र करना पड़ रहा है, तमाम कंटेनर्स में जो है वो छुप के जा रहे थे। और परसों जब औरैया घटना हुई इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद कल कांग्रेस की तरफ से वीडियो जारी किए गए थे और तमाम नेताओं के बयान भी आए थे। उसके बाद खुद प्रियंका ने एक वीडियो संदेश जारी किया था मजदूरों को लेकर। उन्होंने ये कहा था कि उनको परमिशन दी जाए, बसों को जाने दिया जाए उत्तर प्रदेश की सीमाओं में, और फिर बसें जो हैं वो उन प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाएंगे जो पैदल चलने पर अभी भी मजबूर हैं। हालांकि औरैया घटना के बाद यूपी सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि तमाम जो जिले हैं जहां उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वहां पर किसी भी मजदूर को पैदल ना चलने दिया जाए, किसी भी हाल में ना तो ट्रक, ना तो डीसीएम, ना तो कंटेनर में छुपकर मजदूर जा पाए, उनको वहीं पर रोका जाए बॉर्डर्स पर। उसके लिए बाकायदा सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे हर जिलाधिकारी को, कप्तान को। यह भी कहा गया था कि जितने भी मजदूर हैं उन सबको क्वारंटाइन कराया जाए और मेडिकल चेकअप के बाद उनके घरों तक उनको भेजने की पूरी जो सुविधा है वो मुहैया कराई जाए। इसके लिए अतिरिक्त बस भी लगा दी गई है और करीब 12,000 बस, जो चूंकि सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार 12,000 बसें इस वक्त रूट पर हैं और वो लगातार प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। इसके अलावा ट्रेनों को लेकर भी अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यूपी सरकार की हुई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लगातार कई ट्रेनें जो है वो भी अलग अलग राज्यों से जो श्रमिक हैं उनको लेकर आ रही हैं और उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो इस तरह की तमाम जो सुविधाएं जो यूपी सरकार मजदूरों को दे रही है, इसका जिक्र यूपी सरकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर किया है। लेकिन एक बड़ी खबर यही है कि प्रियंका गांधी का जो प्रस्ताव था 1000 बसों का, उसको मंजूर कर लिया गया है और यूपी के गृह विभाग ने जितनी भी बसें हैं उनकी डिटेल, इसके साथ साथ उसमें जो चालक और परिचालक होंगे उनके डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन के लिए मांग लिए हैं। 1 या 2 दिन में ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद इन बसों को यूपी के बॉर्डर में आने दिया जाएगा और ये अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी बसें, ताकि जाकर वो प्रवासी मजदूर चलने के लिए मजबूर हो रहे थे जो एक जगह क्वारंटाइन कराए गए हैं। जी, वेरिफिकेशन के अलावा क्या यह भी बात निकलकर सामने आई है कि इन 1000 बसों से कितने मजदूरों को ले जाया जा सकेगा? इसकी लेकर भी कोई परमिशन सामने आई हो, कोई बात सामने आई हो?
नहीं, देखिए अभी फिलहाल एक मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि प्रियंका गांधी के प्रस्ताव को मंजूरी अभी फिलहाल गृह विभाग की तरफ से दे दी गई है। ऐसे में इन 1000 बसों का कैसे प्रयोग किया जाएगा, कैसे इनको जो है जोन वाइज बांटा जाएगा, इसके साथ साथ इसमें कितने मजदूर होंगे, ये भी अभी फिलहाल एक डिटेल जो है वो सरकार को हो सकता है कि आज या कल में जारी कर दे। फिलहाल चूंकि सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कह दिया गया कि पहले से ही 12,000 बसें जो है वो प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। ऐसे में ये अतिरिक्त 1000 बसें अगर आती हैं तो इनका कहां पर प्रयोग किया जाएगा। मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त यूपी कांग्रेस के नेता उमाशंकर पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाशंकर पांडे जी, आपका स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी जी वेलकम, थैंक यू। उमाशंकर पांडे जी, आपकी तरफ से लगातार मांग की जा रही थी, परमिशन मांगी जा रही थी, आखिरकार यूपी सरकार ने आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और बसें चलाने की परमिशन दे दी गई है, इस पर आपका रिएक्शन? इस पे तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर ये निर्णय योगी जी पहले ही ले लेते तो शायद कुछ मजदूर और पीड़ा से बच जाते। आखिर योगी जी हर निर्णय इतनी देरी से लेते क्यों हैं? हमने शुरू में कहा कि आप ट्रेन चलाइए, श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बड़ी तादाद है। ये जब पीड़ा का बवंडर फूटेगा तो कोई इसको रोक नहीं पाएगा। लेकिन तब भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उसमें निर्णय लेने में लेट की और बाद में ट्रेनें बसों से करने के लेकर ट्रेन चलाई और बाद में इन्होंने माना जब उससे काफी नुकसान हो चुका। ऐसे ही जब हमने बसों का बेड़ा वहां पे भेज दिया था और हम उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद के लिए ही वो कवायद प्रियंका गांधी जी ने, अजय लल्लू जी ने किया था, इसको मानने में भी योगी जी ने देरी की, ये उनकी गलती थी। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए या नहीं आए, ये निर्णय प्रदेश की जनता करेगी। उमाशंकर पांडे जी, आप कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, मेरा आपसे बहुत अहम सवाल है। 1000 बसों की अब लिस्ट मांगी गई है, चालक की, कंडक्टर की, तमाम विवरण मांगा गया है। वेरिफिकेशन के लिहाज से अपने आप में ये बहुत अहम हो जाता है। कब तक ये लिस्ट आपकी तरफ से सौंप दी जाएगी? देखिए, इसमें योगी जी की राजनीति करने की जो मंशा है वो अभी भी नहीं जा रही है। उनको प्रदेश के नागरिकों के पैरों के छाले, ब्रीफकेस पर सोते हुए बच्चे, दूध और पानी के लिए बिलखते हुए 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने के बच्चों की पीड़ा योगी जी को अभी भी समझ में नहीं आई है। क्या उन बसों में हम ब्रिटेन और अमेरिका के लोगों को ले जाएंगे? क्या उसमें मीडिया के लोग नहीं रहेंगे जो बाकायदे रिपोर्टिंग करेंगे कि इसमें कौन से लोग कहां जा रहे हैं? आपको ऐतराज है इससे, जो लिस्ट मांगी गई है, आपको ऐतराज है इससे? नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारे पास तो अगर वही मैं सवाल था कि अगर ऐतराज नहीं है तो ये लिस्ट आपकी तरफ से कब तक सौंप दी जाएगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी सरकार को चुनौती देता हूं कि हमने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्वयं मुख्यमंत्री जी से, अपर मुख्य सचिव अवस्थी जी से, इन सबसे हमने पहले ही लिस्ट मांग रखी है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश के लोग जहां पर फंसे हुए हैं उनकी सूची दे दीजिए, जिससे हम उन लोगों को ट्रेन के माध्यम से वहां से ला पाए। योगी जी या उनकी सरकार ने तो आज तक हमको लिस्ट नहीं दी, फिर किस मुंह से वो हमसे मांग रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा के लिए हैं, उत्तर प्रदेश के ठीक है। अब जो ये लिस्ट का मामला सामने आया, इस पर अब सियासी जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ जानकारी मांगी गई है, दूसरी तरफ आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि लिस्ट क्यों मांगी जा रही है। बहरहाल उमाशंकर पांडे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। और विशाल, आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, रॉबर्ट वाड्रा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर वार।